मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर आई न्यू अपडेट। ओपीएस और एनपीएस और यूपीएस पर बड़ी अपडेट। कर्मचारियों ने की मांगे, नहीं चाहिए पेंशन, सरकार हमारा पैसा वापस करे। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। जैसा कि आप सभी को पता है कि ओपीएस को बंद कर दिया गया था और एनपीएस को लागू कर दिया गया था। अभी सपोज मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 20 साल सर्विस करके रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसे बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, एनपीएस की ओर से उसको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, कितना पैसा दिया जाएगा, टोटल कितना पैसा मिलेगा, पेंशन उसको 20 साल बाद एनपीएस में पेंशन कितनी मिलेगी, यह भी आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लेंगे। 20 साल बाद जो बेसिक होगी वह इतनी नहीं होगी। सपोर्ट यदि कोई व्यक्ति 2012 का भर्ती हुआ है और उसने 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो 2032 में तो आप मान लीजिए उसको बेसिक सैलरी 42,000 रुपये से 45,000 रुपये लगाकर उसको ग्रेजुएटी दी जाएगी। अब ग्रेजुएटी ओल्ड पेंशन स्कीम में जो फॉर्मूला लगता था वह दूसरा लगता है। फॉर्मूला लगाया जाएगा कि लेकिन जो ग्रेजुएटी आपको दी जाएगी वह आपको दी जाएगी। 6 लाख रुपए से 6 लाख रुपए ग्रेजुएट दी गई है। यह आपको पहले अलाउंस मतलब पहले जो फाइनेंशियल फ़ायदा है वह आपको यह दिया जाएगा। जो भी निकलता है, सपोज आपको उसमें पैसा जो बना हुआ है 300 दिन के हिसाब से 50,000 छुट्टी का यह हो गया है। फिर आपका एनपीएस, अब आपको पता है बेसिक प्लस डीए का जो भी उसका आपको एनपीएस में आपका पैसा जमा होता है। तो अब 20 साल के सर्विस के दौरान एक व्यक्ति ने जो 2012 का भर्ती है वह मान लीजिए कि 2032 में रिटायर हो रहा है, तो उसने टोटल मान के चल लेते हैं 20 लाख रुपए एनपीएस में जमा कर दिया है। फिर से बोलें तो यह फिक्स अमाउंट नहीं है या नहीं हो सकता, 20 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, पर 20 लाख रुपए जमा कर दिया है। अब कन्फ्यूजन ही आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब पेंशन जाएगा एनपीएस में तो उसको उसका एनपीएस का 40% दिया जाएगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि उसको 20% दिया जाएगा। तो हम दोनों तरीके से आपको बता दें कि 20 लाख का 40% के हिसाब से कितना हो जाएगा, उसको 8 लाख रुपए अब कैलकुलेशन हो गया है। आपके बेसिक कितनी है उस टाइम पर फिगर्स क्या होंगे, लेकिन इस हिसाब से आपको इतने अलाउंस दिए जाते हैं। ग्रेजुएटी 300 दिन का पैसा, एनपीएस का 40%, सीडब्ल्यू फाइनेंशियल अराउंड के लिए देखें तो जो इसमें फॉर्मूला कैसे लगता है वह फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। तो अब पीछे देखिए, हमने बताया था कि आपको कि अपने एनपीएस में कितना पैसा जमा किया था। 20 लाख रुपए में अपने 40% के हिसाब से 8 लाख तक तथा 12 लाख के बचा हुआ पैसे का पेंशन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि जब आप रिटायरमेंट हो रहे हो तो 2032 तक हो सकता है। उस टाइम पर जो मार्केट होगा जहां पर आपका पैसा लगा है वह 12% चल रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है, 12 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है, 16 भी किया जा सकता है। तो यह कोई फिक्स नहीं है। सभी को पता है कि शेयर मार्केट का क्या हाल है, कभी बढ़ता है तो कभी एकदम से आसमान तक पहुंचता है, तो कभी कभी नीचे ज़मीन पर आ जाता है। तो हम 12% एक फिक्स करके रख लेते हैं। तो आप इसमें देखिए, सिंपल सा है कि आपका जो पैसा जमा है
तो वो 12 लाख रुपए से 12/100 जो 12% निकला है। सभी को आता है कि जब 12 लाख का 12% के हिसाब से निकलेगा तो 1,44,000 यह आपका 1 साल का पैसा निकला है। तो दोस्तों अब 1 साल का पैसा यह हो गया। आप 1 साल में 12 महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं तो 12 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 1,44,000 तो पेंशन हमारी निकलेगी। रुपए 12,000 मतलब जब आप 20 साल सर्विस करेंगे तो तब आपको रुपए 12,000 पर मंथली पेंशन मिलेगी। इसमें आपको किसी भी प्रकार का डीए नहीं, किसी प्रकार का कोई अनाउंस नहीं दिया जाएगा। यह एक फिक्स पेंशन रहेगी। आपके इसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। यह है एनपीएस का नुकसान, इसलिए ओपीएस की लड़ाई चल रही है। तो साथियों आइए देख लेते हैं निष्कर्ष। फिलहाल हम यह कहेंगे कि ओपीएस बहुत ज़रूरी है एवं फोर्स मेंबर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, साथ ही केंद्र और सभी राज्य के कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। देखने वाली बात है कि हमारी सरकार क्या करती है, यह आगे डिपेंड करता है। तो साथियों इसके रिकॉर्डिंग अगर कोई अपडेट आती है तो हमारे मोर क्रिएटिव 53 के चैनल में आपको अवश्य मिलेगी। तो साथियों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।